आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के पर्व के ऊपर, जो आज के दिन हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पतंग हमारे जीवन, हमारे व्यापार, हमारे भविष्य, शिक्षा के बेहतरीन प्रबंधन के कौशल हमें सिखा सकती है। सिस्टम जो एक साधारण कागज को बदलता है एक शानदार पतंग के रूप में, ठीक इसी तरह एक सिस्टम बदलता है साधारण व्यक्ति को कामयाब व्यक्ति के रूप में। खुद को व्यवस्थित करें, अपने आप को एक सिस्टम से जोड़ें और बेहतर बने पतंग की तरह। पतंग जब जुड़ती है एक धागे से, तब वह आकाश में अपनी ऊंचाइयों, अपने संतुलन और खुद को अनुशासित रखती है। एक अलगाव में पतंग नहीं उड़ सकती। पतंग उड़ाने में भी टीम वर्क की जरूरत लगती है। पतंग को उड़ाने में एक से अधिक लोगों को जुड़ना पड़ता है, तब जाकर उनकी पतंग आकाश में राज करती है। कामयाबी का मजा लेने के लिए दोस्तों, एक टीम का, एक परिवार और एक सोसाइटी का होना बेहद जरूरी है। जब हम पतंग खरीदते हैं तो पतंग के प्रकार, उसके रंग और उसके डिजाइन के साथ साथ कब, कहाँ और कैसे, किस तरह पतंग उड़ानी है, ये तय करते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम लोग अपने जीवन में अच्छे बुरे का निर्णय करें तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। पतंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर आप इसको बैलेंस नहीं कर सकते तो ये किसी भी काम की नहीं है। पतंग को संतुलित करने के लिए आपको इसके पुर्जों, इसकी फिटिंग और इसकी स्ट्रिंग्स को संतुलित करना पड़ता है, तब जाकर ये आसमान में ऊंचाइयों पर पहुंचती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी संतुलन बेहद जरूरी है, खासकर उस वक्त जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। विपरीत परिस्थितियों में संतुलन आपको अपने जीवन, अपने व्यापार, अपने शिक्षा और अपने कार्य के क्षेत्र में कामयाबियों तक पहुंचाता है। पतंग जब आसमान में बुलंदियों पर होती है तो एक चीज उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, और वह होती है उसकी एक शानदार और लंबी पूंछ। ठीक इसी तरह जब आप अपने जीवन में या अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में या अपने शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों पर होते हैं तो लोग आपका अनुसरण करते हैं। इसलिए प्रेरणा बने लोगों की और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करें, ठीक इस पतंग की तरह। दोस्तों, पतंग हवा के खिलाफ सबसे ज्यादा उड़ती है, उसके साथ नहीं, और उसका यही अद्भुत गुण मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती है या जीवन में मुश्किलें आती हैं, अक्सर लोग अपना धैर्य खो देते हैं और परिस्थितियों के आगे समर्पण कर देते हैं, लेकिन कामयाब लोग चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़े होते हैं और उनसे पार पा जाते हैं। जिनके पास सफल होने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ संकल्प होता है, कामयाबी उनसे ज्यादा दूर नहीं रह सकती। चुनौतियां जितना अधिक होगी दोस्तों, कामयाबी उतनी ही मजबूत होगी। चुनौतियां हम सबके जीवन में आती है, इसलिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इन पतंगों से। सच्चा साहस पतंग की तरह है, एक विपरीत हवा इसे और ऊपर उठा देती है। ठीक इसी तरह एक और मुश्किल वक्त हमें और कामयाब बना सकता है। कभी कभी उड़ान भरने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पतंग आसमान में शिकार हो जाती है। ठीक उसी तरह कुछ दिन या कुछ समय हमारे पक्ष में नहीं होते हैं, चीजें हमारे खिलाफ हो जाती हैं, लेकिन जब ये पतंग एक कुशल पतंगबाज के हाथों में होती है तो ये आसमान पे राज करती है, क्योंकि ये पतंगबाज एक सिस्टम में उसे ढालता है, एक डोर से उसे जोड़े रखता है, एक टीम से उसे जोड़े रखता है, उसे अच्छे और बुरे निर्णय लेने में मदद करता है, उसका बैलेंस बनाए रखता है, उससे प्रेरणा बनने में मदद करता है, जिससे ये हवा की चुनौतियों को टक्कर देकर आसमान में छा जाती है, क्योंकि ये समर्पण करती है उस पतंगबाज को। ठीक उसी तरह अगर हम भी अपने जीवन में अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने गाइड, अपने टीचर और अपने अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वह हमें निश्चित रूप से कामयाब बना के ही छोड़ता है। अपने गुरु में अपने विश्वास को बनाए रखें, आपके जीवन की पतंग को थोड़ा और संतुलित करें और कामयाब बने।